जय हिंद एवरीवन। अगर आप 2026 में आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के वो प्रश्न करने वाले हैं जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आर्मी अग्निवीर में जो आपके जीडी, ट्रेडमैन और WMP में 5 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहेंगे। और आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला, आप लोग बताएंगे जो हमारा डेसिबल है, डेसिबल का संबंध आपका ध्वनि से है, तो एम्पियर का संबंध किससे होगा? आप लोग राइट आंसर बताएंगे। जो आपका डेसिबल है ये आप लोगों का ध्वनि का मात्रक होता है, तो एम्पियर का मात्रक क्या होगा? तो आप लोग इनके बीच में रिलेशन देखेंगे, इनके बीच में क्या संबंध है वो आप लोगों को देखना है। यहाँ पर आप लोगों को भारत के राज्य दे देगा, राजधानी पूछ सकता है, उसके बाद किसी रोग का नाम दे देगा और फिर पूछेगा ये रोग किससे संबंधित है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो डेसिबल का संबंध अगर ध्वनि से है तो एम्पियर का संबंध किससे होगा? तो आप लोग बताएंगे। तो एम्पियर का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर का मात्रक आप लोगों का विद्युत धारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से डेसिबल का संबंध आप लोगों का ध्वनि से है उसी तरीके से जो आपका एम्पियर है, एम्पियर का संबंध आप लोगों का विद्युत धारा से है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। मैं आपको ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भेज दूंगा। तो आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद एक बार अपने हाथों से आप लोगों को इन सारे प्रश्नों को लगाना है। उसके बाद आप लोग बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। तो आप लोगों को भिन्न शब्द देखना कि इनमें से भिन्न शब्द क्या है। तो भिन्न शब्द में आप लोगों को कोई नाम दे सकता है, 3 उसमें से एक से होंगे और एक अलग होगा, तो आप लोगों को अलग देखना होता है इसमें से। उसके बाद आप लोगों को जो आपका प्लेस वैल्यू होता है वो आपको याद रखना है और उसकी अपोजिट भी याद रखना है। यहाँ से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ कि आपसे अपोजिट पूछा गया, मतलब आपसे विपरीत पूछा गया। तो आप लोगों को विपरीत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से विपरीत को याद करेंगे। अपोजिट और प्लेस वैल्यू आप लोग किस तरीके से याद करेंगे उससे पहले हम ये प्रश्न थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अपोजिट याद कर लेने हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने सभी को अपोजिट लिखा है। इसी तरीके से आप लोगों को अपोजिट को याद करना है। जैसे आपका ए का अपोजिट होगा वो आपका जेड हो जाएगा। उसके बाद बी का अपोजिट आप लोगों का वाई होगा। उसके बाद सी का अपोजिट आपका एक्स होगा। उसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। उसके बाद ई का अपोजिट बी होगा। उसके बाद एफ का अपोजिट यू होगा। उसके बाद जी का अपोजिट टी होगा। एच का अपोजिट आप लोगों का एस हो जाएगा। उसके बाद आई का अपोजिट आपका आर हो जाएगा। उसके बाद जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। उसके के का अपोजिट पी हो जाएगा। उसके बाद एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। उसके बाद एम का अपोजिट आपका एन हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट याद रखना है। प्लेस वैल्यू आप लोग किस तरीके से याद रखेंगे? प्लेस वैल्यू के लिए आप लोगों को सबसे पहले ABCD को क्रम में ऊपर से 13 लिख लेंगे। ऊपर आपको 13 लिखना है क्योंकि टोटल आप लोगों के अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो आपके 26 होते हैं। तो 13 आपको इस तरीके से लिखना है, पर उसी के नीचे से आपको इस तरीके से 13 लिख लेना है। तो आप लोगों को 26 इसी तरीके से लिख लेना है और आपको उनके अपोजिट और प्लेस वैल्यू याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप लोगों को लिख लेंगे, 1 पर आपका A आता है, 2 पर B, उसके बाद 3 पर C और 4 पर आपका D आ जाता है और 5 पर आपका E आ जाता है और 6 पर आपका F आ जाता है, 7 पर G, उसके बाद 8 पर H, उसके बाद 9 पर I, उसके बाद 10 पर K, उसके बाद आपका 11 पर K, उसके बाद 10 पर आपका J आता है और 11 पर आपका K आता है। उसके बाद 12 पर आपका L आ जाता है। उसके बाद 13 पर आपका M आ जाता है। उसके बाद आपको नीचे से लिखना है। उसके बाद N आपका 14 पर आ जाता है। उसके बाद O आपका 15 पर आ जाता है। P आपका 16 पर आ जाता है। उसके बाद Q आपका 17 पर आ जाता है। उसके बाद R आपका 18 पर। उसके बाद S आपका 19 पर। उसके बाद T आपका 20 पर। U आपका 21 पर। उसके बाद आपका B 22 पर। उसके बाद आपका W जो है W आपका 23 पर। उसके बाद X आपका 24 पर। उसके बाद Y आपका 25 पर और आप लोग Z को अच्छे तरीके से Z आपका 26 पर। तो इस तरीके से आप लोग लिखकर अपोजिट और उनकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। और अब आप लोगों ने अपोजिट और प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से देख लिया होगा। आप लोग इसी तरीके से अपनी कॉपी पर लगभग 8 से 10 बार लिखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसानी से
याद हो जाएंगे। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इनको अच्छे तरीके से लिखते रहें। उसके बाद आप लोग इस प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे इनमें से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो आपका जी है, उसके बाद GT रोड, मतलब जी का अपोजिट आप लोगों का यहाँ पर T लिखा गया है। उसके बाद आपका L का अपोजिट O लिखा गया और उसके बाद A का अपोजिट Z लिखा गया। तो आप लोग देख रहे हो ये तीनों आप लोगों के अपोजिट लिखे गए हैं। तो आप लोगों का K का अपोजिट यहाँ पर N है, तो मतलब यहाँ पर K का अपोजिट N नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसी भिन्न आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका भिन्न शब्द है। बाकी आपके अपोजिट लिखे गए हैं और बी नंबर ऑप्शन में आपके अपोजिट नहीं लिखे गए। तो आप लोग इस तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते रहेंगे। मैं आपको आगे और भी चीज़ें सिखाने वाला हूं, तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। तो आप लोगों को रीजनिंग में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रश्न है आप लोगों के प्लेस वैल्यू से बनते हैं। अब आप लोग किस तरीके से इन प्रश्नों को करोगे, सबसे पहले आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को देखने के बाद आप लोगों को इनकी प्लेस वैल्यू रख देनी है। तो आप लोग इसमें यहाँ पर संबंध देखेंगे। आई जो है वो आपका 9 पर आता है, उसके बाद आप लोगों का आई 9 पर आ जाता है। उसके बाद आप लोगों का जे है वो आपका 7 पर आता है। उसके बाद आपका एम वो है वो 13 पर आ जाता है। उसके बाद के आपका 11 पर, उसके बाद आपका आर 18 पर और पी आपका 16 पर। तो आप लोग इसमें देखेंगे कोई संबंध बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक संबंध दिखाई दे रहा है। जैसे आपका जो 9 है, 9 आप लोगों का 13 लिखा गया, मतलब आप लोगों का 4 प्लस हुआ है पहली बार। उसके बाद 13 के बाद आप लोगों को 18 लिखा गया, मतलब आपका यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। उसके बाद आप लोगों का जो आर है 18 पर, उसके बाद यहाँ पर 6 प्लस होना चाहिए। तो आप लोग इसी तरीके से देखेंगे। हम अब देखेंगे इसको 6 प्लस करके, तो हम 18 में जब 6 प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24। और 24 पर कौन सा आता है, 24 पर आपका एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सेम यहाँ पर भी रिलेशन देखना है। जो आपका जी है वो 7 पर और के आपका 11 पर। तो यहाँ पर भी आपका 4 प्लस हुआ है। उसके बाद आप लोग बताएंगे कितना प्लस हुआ। तो उसके बाद 11 के बाद आप लोगों का 16 हुआ है। तो यहाँ पर आपका 5 प्लस हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का 5 प्लस हुआ। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट इसमें भी 6 प्लस कर देना है। तो इसमें आप लोग 6 प्लस करेंगे तो आप लोगों को जोड़ना है। 16 में 6 आप लोग प्लस करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। और 22 पर आपका क्या आता है, तो 22 पर आप लोगों का वी आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो आपका एक्स और बी हो जाएगा। तो एक्स भी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को अपोजिट और उनकी प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। जितने भी लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे आर्मी अग्निवीर की, तो उन लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। जितने भी लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको जब भी चैप्टर वाइज क्लासें कराऊंगा रीजनिंग या फिर मैथ की, आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ें कराने वाला हूं। और आपके पेपर में इससे 12 प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे प्रश्न आप लोगों के 2025 आर्मी GD ट्रेडमैन और WMP के पेपर में और कुछ 2024 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये आप लोगों के किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ। GK की भी मैं आपको प्रश्न करा चुका हूँ, GS के भी प्रश्न करा चुका हूँ। आज आपको रीजनिंग के करा रहा हूँ, कल आपको मैथ के भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा दूंगा। फिर आपकी चैप्टर वाइज GK की क्लास शुरू हो जाएंगी। कंप्लीट GK मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ क्रांति बैच में। तो आप लोग अच्छे तरीके से जुड़े रहें। आपको उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको कहीं भी क्लासें ढूंढनी ना पड़ें। तो आप लोग बताएंगे अंडर रूट 125 का मान कितना होगा। तो आप लोग बताएंगे अंडर रूट 125 का मान कितना होगा। यहाँ पर आपको घन बताना है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो आप लोग बताएंगे 3 रूट 125 का मान कितना होगा। तो 3 रूट 125 का मान आप लोगों का 5 हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 5 25 5 125 आप लोग इस तरीके से इसको याद रखेंगे तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पेपर में ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 2 से लेकर लगभग 25 तक पहाड़े आप लोगों को याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों को
2 से लेकर 20 तक आप लोगों को वर्ग जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपको पहाड़े और वर्ग अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आप लोगों की यहाँ पर रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा गया 8 का संबंध आपका 100 मतलब 8 का संबंध 512 से, उसके बाद 1728 का संबंध किससे होगा। तो 8 किसका वो है, आप लोग देख रहे होंगे 8 जो है वो आप लोगों का वर्ग है या फिर घन है। तो 8 का ये आप लोगों का घन है। 8 का घन कितना होता है, तो 512 होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे 8 का घन 512 होता है। उसके बाद 1728 किसका घन होता है, आपसे पूछा गया है। जो आपका 1728 है ये किसका घन होता है, तो 1728 आप लोगों का जो घन होता है वो आपका 12 का घन होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, ये आपका 12 का घन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। जिस तरीके से आपका 8 का संबंध 512 से है, उसके बाद 12 का संबंध आपका 1728 से हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आप लोगों के पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसमें जो लिखा गया निम्न श्रृंखला में से ऐसे 5 कितने हैं जिनके पहले 3 और बाद में 6 है। तो आप लोग देखेंगे जो आपका 5 है वो बीच में होना चाहिए, उसके पहले आप लोगों का 3 है, उसके बाद में आपका 6 है। तो आप लोग इस श्रृंखला में देखेंगे ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले तो 3 है और बाद में 6 है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों का नहीं है, 5 पहले देखना है, 5 ये बीच में है लेकिन 3 पहले नहीं है। उसके बाद 5 यहाँ पर बीच में है लेकिन 7 pहले है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 5 आपका 3 पहले लेकिन बाद में आपका 6 है, तो एक आपका जोड़ा ये बन जाएगा। यहाँ पर हमें देखना है जो आप लोगों का 5 है वो बीच में, उसके पहले 3 और बाद में 6 है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का नहीं बनेगा। यहाँ पर 5 आप लोगों का बीच में है और 6 बाद में, ये आप लोगों का एक बन जाएगा। तो कितने हैं आप लोगों के, ये 2 टोटल बन रहे हैं। तो टोटल आप लोगों के 2 बने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को देख लेंगे। आप लोगों को कहीं से बैच खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रांति बैच में सारी चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ। चाहे आपका जीके हो या जीएस हो या फिर मैथ हो या फिर रीजनिंग, वो भी मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। जिस टॉपिक से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न बनते हैं, मैं आपको वही टॉपिक क्रांति बैच में कराने वाला हूं। जिस दिन आपका क्रांति बैच समाप्त होगा उस दिन आप लोग बहुत अच्छे पेपर में अपना स्कोर करेंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आ रही होंगी। बस आपको शुरू से लास्ट तक क्रांति बैच की सारी क्लासें देखते रहना है और आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्नों को याद करते रहना। जो भी मैं आपको चीज़ कराऊं, जो भी मैं आपको प्रश्न कराऊं, मैं आपको पीडीएफ जो देता हूं, आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलेंगे। उसके बाद आप लोगों के पेपर में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, आप लोग बताएंगे जो आपका ये प्रश्न दिया गया उसके बाद चिन्हों को बदल दिया जाएगा। मतलब आपका जो गुणा है उसको भाग में बदला जाता है और भाग को आपको गुणा में बदल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट लिख लेना है। यहाँ पर लिखेंगे 12 आप लोगों को गुणा की जगह भाग कर देना है और आप लोगों को भाग की जगह गुणा कर देना है। आप लोग इसको लिखेंगे 2, उसके बाद +7। सेम उसी तरीके से आपको सारा लिख देना। जो बदलने के लिए कहे आपको वही बदलना है, बाकी आपको नहीं बदलना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले भाग को तोड़ना है, भाग को काट देना है। यहाँ पर 2 छिंग आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद आपका +7, उसके बाद आप लोगों को आ जाएगा माइनस, उसके बाद 10 पना 50, इसका आपको गुणा कर देना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, लास्ट में आपको घटाना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 6 13 आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का -50, तो आप लोग इसमें घटाएंगे। ये आपकी छोटी संख्या, ये आपकी बड़ी संख्या, तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। माइनस के आप लोगों का यहाँ पर 37 आ जाएगा। तो आपका माइनस का 37 जिस भी ऑप्शन में उसी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। आपको ऐसे ही प्रश्न करते रहना, बस आप लोग अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को करते रहना और आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के इन रीजनिंग के प्रश्नों में से टोटल आपका स्कोर कितना रहा। उसके बाद मैं आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ से आप लोग एक बार अपने हाथों से इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आप लोग इन प्रश्नों के आपस में संबंध देखेंगे। ये भी आप लोगों को प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं।
जो आपका एक्स पी वाई जेड है ये आपका इस तरीके से लिखा गया, उसके बाद इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगा है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे एक्स पी, उसके बाद आप लोगों का वाई जेड, उसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया उसका संबंध एक्स पी एक्स, उसके बाद जेड वाई। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है, तो आप लोग बताएंगे कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ए वाई पी एस को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो संबंध यहाँ पर हमारा बनेगा वही संबंध सेम यहाँ पर बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोगों क्रॉस में ये सारे शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो 2 नंबर पर है वो आपका पहले पर आ जा रहा है, उसके बाद पहले वाला दूसरे पर, चौथा वाला तीसरे पर और तीसरा वाला चौथे पर। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी आपको क्रॉस लगा देना है। तो यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका एस आ जाएगा, यहाँ पर आपका पी आ जाएगा। तो आप लोगों का राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा वाई ए एस पी, वाई ए एस पी। आप लोगों का जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा आपका, डी भी नहीं होगा, उसके बाद ए भी नहीं होगा। वाई ए एस पी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप लोगों को पहले उसके लॉजिक के बारे में सोचना, ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा। आपके से प्रश्न में ये नहीं बताएगा कि आपको कौन सा लॉजिक लगाना है, ये आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे आप लोग अच्छे तरीके से उस लॉजिक पर पहुंच पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो हमारा रहने वाला बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखेंगे। ऐसे प्रश्न को किस तरीके से करेंगे आप लोग देखेंगे। एक परिवार में पुत्र की आयु है वो 7 वर्ष तथा पिता की आयु 35 वर्ष है, तो आयु का अनुपात क्या है। तो आपसे अनुपात पूछा गया। जो आप लोगों की पुत्र की आयु, एक तरफ आपको पुत्र लिख लेना है, एक तरफ आपको पिता की आयु लिख लेनी है। तो आप लोग बताएंगे जो आपका पुत्र है उसकी आयु 7 वर्ष है, उसके बाद आप लोगों का जो पिता है पिता की आयु 35 वर्ष है। इसका आप लोगों को अनुपात देखना है। तो आप लोगों का अगर ये अनुपात में ऐसा होता है, अगर ये बात मैं आपको जब मैथ पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जो आपकी संख्या कट जाए उसको आप लोग काट देंगे, जो ना कटे उसको डायरेक्ट वही अनुपात हो जाएगा। तो ये आप लोगों की कट जाएगी 7 एकम 7, उसके बाद 7 पना 35, ये संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। अनुपात पूछा गया तो बीच में आप लोग अनुपात लगा देंगे। तो राइट आंसर आपका 1:5 बन जाएगा। 1:5 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद करते रहें। आप लोग देखते रहें किस टाइप के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पहली बार आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर इससे पहले कर भी चुके हो तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। चाहे आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या फिर आप लोगों की आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कराने से लेकर हो, मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। आपको कहीं भी एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं। आपको फ्री में नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं एक बात आज बोलकर जा रहा हूँ, आपके लिए ई बुक मैं तैयार कर रहा हूँ जिसको मैं बहुत मतलब आप लोगों को पेपर के टाइम वो ई बुक मिलने वाली। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये संकेत है कि आप लोगों को ई बुक भी हमारी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहें और अपना भरोसा इसी तरीके से हमेशा दिखाए रखें। अगर आप लोग हमारे साथ रहोगे तो मैं बहुत बड़ा एक दिन करने वाला हूँ, ये मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ। जो आप लोगों को आर्मी अग्निवीर तैयारी में है वो आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग कोचिंग पर जाते हो, वहाँ पर आप लोगों को रहना पड़ता है, वहाँ पर आपको मतलब बहुत सारी रूम भी लेना पड़ता है। आप लोग पढ़ाई का पैसा मतलब बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। लेकिन आप लोग अगर क्रांति बैच से जुड़े रहोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको एक भी पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप लोग घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हो और आप लोगों को अच्छा कंटेंट के साथ और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते रहोगे तो आप लोग 2026 में अगर अभी से तैयारी करोगे तो आप लोग 100% आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाओगे। तो आप लोग बताएंगे कि नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर एक श्रृंखला लिखी गई, आप लोगों को बताना है कि इसका संबंध क्या है। तो आप लोगों को इसका संबंध ढूंढना है कि इसका संबंध क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो आपका 4 है उसके बाद संबंध आपका क्या है। आप लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा पाऊँ। 4, 6, 12, उसके बाद आपका 14, उसके बाद आप लोगों को 28, उसके बाद आपका
30 है। उसके बाद आपको बताना कि नेक्स्ट आप लोगों का क्या आएगा। तो उसके बाद आप लोगों को इसमें जो है वो संबंध देखना पड़ता है। तो आप लोग देखेंगे जो आपका 4 है वो 6 हुआ, मतलब प्लस आपका 2 हुआ, 6 से आपका 12 हुआ, मतलब आपका गुणा 2 का किया गया है। उसके बाद आपका प्लस 2 हुआ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले तो आपका प्लस 2 हुआ, उसके बाद आप लोगों का गुणा का 2 हुआ। अगर यही श्रृंखला आपकी बराबर चलती रहेगी समझ लो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को प्लस 2 हुआ है। उसके बाद आप लोग बताएंगे 30 में जब हम गुणा 2 की करेंगे तो आप लोगों का राइट आंसर जो है वो आपका 60 आ जाएगा। 60 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। आपको ऐसे ही प्रश्नों को देखना और आप लोग याद रखें जो आप लोगों का शुरू में श्रृंखला में जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक आप लोगों का पूरी श्रृंखला में फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला है आप लोग बताएंगे जैसे यहाँ पर दे दिया गया है जो आगरा का संबंध है यमुना से, तो वाराणसी का संबंध किससे होगा। तो आप लोगों से यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों के भारत के राज्य और उनकी राजधानी देख सकता है और किसी रोग का संबंध भी देख सकता है। यहाँ पर आपको दिया गया है जो आगरा है वो आप लोगों का यमुना नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है आप लोग बताएंगे। तो ये प्रश्न आप लोगों के रीजनिंग मतलब जीके के प्रश्न होते हैं। जीके के प्रश्न भी आपके रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों का आगरा का संबंध यमुना नदी से है, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग बताएंगे जो आपका वाराणसी है वो आपका जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। वाराणसी आप लोगों को गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। जिस तरीके से आपका आगरा है वो यमुना नदी के तट पर बसा है, उसी तरीके से आप लोगों का वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को इसमें भी लॉजिक ढूंढना है। ये जो आपका लिखा गया है इस तरीके से लिखा गया। आप लोग यहाँ पर पहले आप लोगों को क्रॉस देखना है, फिर आपको अपोजिट देखना है, फिर आपको उसकी प्लेस वैल्यू रखकर देखना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉजिक लग जाते हैं। सारे लॉजिक आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। आप लोगों को जब मैं चैप्टर वाइज क्लासिंग कराऊंगा तो आपको मैं बहुत बेसिक में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग पहले भी तैयारी कर चुके हैं और हमारे साथ जितने भी लोग नए लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी तैयारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले किस तरीके से देखेंगे। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो आपका बी जो है यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद आप लोगों को एक्स इस तरीके से लिखा गया, उसके बाद पी इस तरीके से, उसके बाद आप लोगों का बी इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आप लोगों का मतलब इसी तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम लिख देना है। जो आपका एस होगा वह यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो वाई होगा उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, वाई आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका ए होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो डब्ल्यू होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं इसी तरीके से आप लोगों को शुरू से लास्ट तक लिखते रहना। उसके बाद एल यहाँ पर, उसके बाद ए यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आप लोगों का ये हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आप लोगों का ये होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है SYAWAL। WAL आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। WAL तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जिस तरीके से आपका 4, 9, 25, 49 का संबंध है तो आप लोग बताएंगे कि नेक्स्ट आपकी संख्या क्या आएगी। तो आपका 4, 9 आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे 4, 9, 25, उसके बाद 49, उसके बाद नेक्स्ट आपकी संख्या क्या आने वाली है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो संख्याएं लिखेंगे कुछ वर्ग की तरह लग रही हैं। जो आपका 4 है वो आपका 2 का वर्ग है। यहाँ पर आप लोगों का प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है वर्ग में। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे। उसके बाद 9 जो है वो आपका 3 का वर्ग लिखा गया है। 9 आपका 3 का वर्ग लिखा गया है, 3 का वर्ग। उसके बाद आपका 25 जो है वो 5 का वर्ग लिखा गया है, 25। उसके बाद 5 का वर्ग, यहाँ पर आपका 7 का वर्ग 49 होता है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आप लोगों को 7 के बाद आप लोगों का जो वर्ग लिखा गया है वो आप लोगों का लिखा गया है 7 के बाद आप लोगों का लिखा गया है 11 का वर्ग। 11 का वर्ग आप लोगों का 7 के बाद आप लोगों का 9 का वर्ग आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे
2 से 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आप लोगों का 9 का वर्ग लिखा गया। 9 का वर्ग आप लोगों का 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। आपके पेपर में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, बस आपको अच्छे तरीके से इन्हीं प्रश्नों को याद करते रहना। रीजनिंग में आपके ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको ज़रूरत है इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करने की। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे, जो आपका बी बाई है, ई बी है, उसके बाद एच है, उसका नेक्स्ट आपका क्या होगा। तो आप लोगों को अभी मैंने प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट याद कराए थे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो आप लोगों का ए बी है वो आपका बाई का अपोजिट होता है, ई आपका बी का, उसके बाद एच आपका एस का। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना कि कौन सा अपोजिट सही लिखा गया है। तो ये आप लोगों का के का अपोजिट एन नहीं होगा, ओ का अपोजिट आर नहीं होगा, उसके बाद एन का अपोजिट एच नहीं होगा, के का अपोजिट पी है। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर भी अपोजिट लिखे गए और यहाँ पर भी आपका ये अपोजिट है, के का अपोजिट आप लोगों का पी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास का आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, और आपको मैं एक प्रश्न और देने वाला हूँ, आप लोगों को उसका आंसर कमेंट में बताना है। जिस तरीके से आप लोगों को दवा का रोग, जो आपका दवा है वो रोग से संबंधित, उसी बात भोजन का संबंध किससे है। दवा जो है वो आप लोगों का रोगी के लिए होती है, उसके बाद भोजन किसके लिए होता है। भोजन पोषण के लिए नहीं होता है, प्यास के लिए नहीं होता है, ऊर्जा के लिए नहीं होता, भोजन आपका भूख के लिए होता है। जिस तरीके से आपका दवा जो है वो रोग में काम करती है, उसी वजह से भोजन जो है वो आपका भूख में काम करता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, भोजन आप लोगों का भूख के लिए काम करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 का आपको आंसर कमेंट करके बताना है। यहाँ पर श्रृंखला दी गई है 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसके बाद नेक्स्ट आपकी संख्या क्या आएगी, तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास में हमने आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपके आर्मी, जीडी, उसके बाद ट्रेडमैन, उसके बाद डब्ल्यूएमपी में किस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते रहना है। अब आपकी मैं कल एक मैथ की क्लास और करा दूंगा। जब आपकी मैथ की क्लास समाप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज क्लासें कराना शुरू कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।